बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो पूरी दुनिया में सूरत चल रही है, इससे साफ जाहिर है कि हम हालते जंग में हैं। अगर हमने अपनी तैयारी मुकम्मल ना की तो समझे दुश्मन हमारे सर पर हैं। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। इस दहशतगर्दाना हमले में पुलिस मुकाबला हुआ। हमलावरों की जानिब से फायरिंग और दस्ती बम के हमले में दाखिली दरवाजे पर ड्यूटी पर मौजूद कराची पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और स्टॉक एक्सचेंज के 2 मुहाफिज शहीद हुए। इस हमले के दौरान कराची के 2 आम शहरी भी शदीद जख्मी हुए हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। अब पूरे पाकिस्तान में इस बात की खुशी मना रहे हैं कि 4 दहशतगर्दों को खत्म कर दिया है। मसला ये नहीं है कि हमने इन दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, मसला ये है कि ऐसा क्यों हुआ। जंगल में गीदड़ शेर के सामने से कभी भी अपना शिकार जपड़ नहीं सकता, क्योंकि गीदड़ को इस बात का पता है कि मैं शेर के सामने आया तो वो मुझे खत्म कर देगा। इसलिए गीदड़ शेर के सामने से हमला नहीं करता। ये इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को वार्निंग है, या तो कराची बचाओ या फिर कश्मीर बचाओ। ये कहते हैं कि अगर आपने चाइना और इंडिया के मामलात में अपनी टांग अड़ाई तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, या तो आप कश्मीर बचाएं या फिर अपना कराची बचाएं, क्योंकि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और पूरी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों और गद्दारों को इंडिया अपना देता है। क्योंकि इस वक्त तमाम सूरत-ए-हाल पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दायरे में आती है। इसको आपने समझना है। खबरसां अदारे के मुताबिक आज के हमले की मुमासलत किसी हद तक सन 2018 में चीनी कौंसलेट पर होने वाले हमले से भी है, क्योंकि इसमें इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ शामिल थी। बेसिकली ये हमला BLA ने किया था और इस तंजीम को अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया है और सब जानते हैं कि इसके पीछे भारत है। तो इसका जवाब चाइना ने भारत को दे दिया है और आज के इस दहशतगर्दाना हमले में भी इंडिया और इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ शामिल है। और ये तमाम सूरत-ए-हाल इंडिया और चाइना की जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे है, क्योंकि जब से ये मामला शुरू हुए हैं इंडिया ने अपने स्लीपर पाकिस्तान में एक्टिव कर दिए हैं। चाइना में 2018 में जो हमला हुआ था, इंडिया ने चाइना को यही धमकी दी थी कि हम आपकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद कर देंगे, और अब पाकिस्तान को भी इसी तरीके से जवाब दे रहा है। मसला ये नहीं कि हमने उनके दहशतगर्दों को मार दिया और इन दहशतगर्दों के हमलों को नाकाम कर दिया। मसला ये है कि हमारी रियासत में जब तक ये गद्दार हैं हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आपकी रियासत में मामा कदीर जैसे, अल्ताफ हुसैन जैसे सांप पल रहे हैं, तब तक आप हक के रास्ते में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हाल ही में मामा कदीर ने एक बयान दिया था कि मेरी बातचीत हो गई है अल्ताफ हुसैन से, बस मोदी हमें असला दे दे, फिर आप देखें कि हम पाकिस्तान का क्या हल करते हैं। इसके जवाब में अल्ताफ हुसैन ने क्या जवाब दिया था कि मारो मरो सब कुछ करो वहां पर। आप अपनी रियासत में इन जैसे सांपों को कब तक पालते रहेंगे। ये दिमाग पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं। इन दिमागों को हमें अमली तौर पर खत्म करना होगा। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने वतन की इज्जत और बका पर आंच न आने दें। जिस तरीके से चाइना ने इंडिया को अमली तौर पर जवाब दिया है और इसकी गर्दन दबोच रखी है, ये बात पूरी दुनिया के सामने है। क्या भारत की जुर्रत नहीं कि वो चाइना को आंख उठा कर देख ले। एक वक्त था जब इंडिया कहता था कि मैं चाइना को लाल आंखें दिखाऊंगा, अब कहाँ है वो लाल आंखें। असल में अब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ आया और उसने जवाब चाइना को दिया है कि देखें मैंने पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या किया है। क्योंकि किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज उसकी सबसे बड़ी हेडलाइन होती है। अगर इस पर कोई दहशतगर्दाना हमला होता है तो सबसे पहले आपके इन्वेस्टर भागेंगे, और जब आपके इन्वेस्टर भागेंगे तो आपके माशी मामलात खराब होंगे। अब आप ये देखें कि इंडिया के अंदर इस हवाले से क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। उन्होंने पैगाम दिया है चाइना को कि आप जितना लद्दाख के अंदर घुसेंगे और नेपाल को हमारे अंदर घुसाएंगे, हम उतना ही पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। और इस तमाम सूरत-ए-हाल को और जो कराची में हुआ वो अपनी हेडलाइन पर दिखा रहे हैं और इस खबर को हाईलाइट किया जा रहा है और पूरे इंडिया के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं।
यहाँ तक कि इनके बीजेपी के लीडर अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया, हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया। अब आपने करना क्या है? कश्मीर के लीडर आपकी तरफ देख रहे हैं। आप ये बात हमारी याद रखिएगा कि इनका वाहिद हल यही है जो चाइना ने इंडिया के साथ किया। घुस जाए कश्मीर के अंदर, उतार दे अपनी फौजें, दिखा दे कि हम क्या हैं। चाइना की कार्रवाई करने से पहले इनकी धमकियां आसमान पर थी। जब चाइना ने कार्रवाई की और इनकी गर्दन को दबोच लिया तो इनके मीडिया तक की बोलती बंद हो गई, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं और पूरा कश्मीर हमारे साथ है। ये हमारा आईनी फर्ज है कि हम अपने भाइयों और बहनों को इन जालिमों के मजालिम से बचाएं जो कि पिछले 70 सालों से हमारी तरफ देख रहे हैं। चीन ने आपका रास्ता हमवार कर दिया है और हमें क्या चाहिए? जो मुश्किल था वो चीन ने आसान कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें प्लेट में रख कर दे दिया है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। या फिर ऐसा है कि हम इनका इंतजार करें कि ये लोग कब हमला करेंगे, लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में, या फिर हम पूरी तरह से कश्मीर में घुस जाएं और इंडिया को फ्रंट लाइन पर रोक दें और इनकी गर्दनों को दबोच लें जैसा कि चाइना ने किया हुआ है। क्या अब इनकी जरूरत है कि चाइना के अंदर घुसकर हमला कर दें? हम जब तक अपने फर्जों को नजरअंदाज करते रहेंगे हमारा यही हाल रहने वाला है। अब वक्त है कश्मीर की आजादी का, चाहे अमेरिका आके करवाए, चाहे चाइना आके करवाए, चाहे आप करवाएं, जैसा कि आपका फर्ज है। ये कश्मीर इंशाल्लाह आजाद होके रहेगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हम अपनी मामूली से जद्दोजहद को आगे बढ़ा सकेंगे। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। इसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।